एक बात बहुत क्लियर है कि यहां जो सनातनी, भारतवर्ष के सनातनी हिंदू, उन्होंने चाहे कितने भी आक्रांता आए, चाहे कितने भी शासन करने वाले लोग आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सनातनी नहीं हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम झा नहीं हैं, हम गुप्ता नहीं हैं, हम जो भी उनका सरनेम या नाम उनका या धर्म है उनका, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नहीं हैं। अब समाजवादी पार्टी की ऐसी योगी उमेश पुरी जी, क्या मजबूरी है कि उनके नेता पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। दूसरी बात यह भी कि क्या इससे वो सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, यादवों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, या फिर बांटने की राजनीति के तौर पर ही इसको देखा जाए? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया कि आप सत्ता में आने के लिए किस प्रकार से समाज को बांटने का काम करते हैं। मुझको लगता है कि ये वक्तव्य दिया है अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के लिए, ये इसी पार्टी के लिए कब्र खोदने का काम कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। आप देखिए, ये उल्टा पड़ जाएगा मामला। और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बोलता हूं। अभी ममता काली जी ने बड़ी सुंदर बातें बोली और उनको सुनने के बाद कुछ लोगों को मिर्च लग गई है। और आपके चैनल पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको साथ महिलाओं के साथ बातचीत करने का मतलब अर्थ भी नहीं पता कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने विषय को रखता हूं। समाजवादी पार्टी के एक मेरे बड़े मित्र हैं और बड़े दायित्व पर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे। मैंने उनसे बात करी, मैंने यार ये पीडीए है क्या? उन्होंने मुझे बोला पीडीए जो है, ये जो बना रखा है पिछड़ा, दलित और मुस्लिम आदिवासी जो ये करके बनाए हुए हैं, इनका कहने का मतलब है जो हमारी पीडीए की पाठशाला, हमारा काम ये है कि इनको ये समझाना, ये बताना कि आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो। तो इनका काम है हिंदुओं को बांटना, इसलिए पीडीए की पाठशाला बनी। मुझको लगता है विध्वंसकारी वक्तव्य है जो पूरे भारत के अंदर घृणा, इससे घृणा ही आने वाली है और यादव समाज इनका बहिष्कार करने वाला है। अभी मैं ये जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बैठे, मैं इनसे पूछता हूं, ये आधिकारिक प्रवक्ता है भैया, टीवी पर कुछ बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं क्या अखिलेश यादव जी इस वक्तव्य पर आकर ये बोलेंगे कि मेरे जिला अध्यक्ष ने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है और मैं भी हिंदू नहीं हूं? अगर मैं हिंदू नहीं हूं तो फिर मैं मंदिर काय को बनवा रहा हूं? मैं अगर देखिए, अगर आप हिंदू ने श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा क्यों करते हो? यदुकुल वंशी आप कैसे हो गए हो? क्या यदुकुल वंशी का टैग आप हटाएंगे, मंदिर में जाना बंद कर देंगे? मुझको लगता है उसको बुलाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को अपने कार्यालय में उसको 2 जूते मारो कि इस प्रकार के वक्तव्य देना बात बंद करे, क्योंकि आपकी कब्र खोद रहे हैं, आपकी कब्र खोद रहे चुनाव में, क्योंकि पूरा यादव समाज का बहिष्कार करने वाले धर्म। अशोक यादव जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम कुमार जी। मुझे बता नहीं, देखिए उमेश पुरी जी एक तो धर्म अपने इनके नाम के आगे धर्मगुरु है, योगी लिखा हुआ है। अपनी नीति को इंप्लीमेंट करना चाहिए। मर्यादा, पहले आपको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपके नाम के आगे योगी लिखा हुआ है तो अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान दीजिए योगी जी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि पीडीए का लेकर के जो किसी काल्पनिक समाजवादी पार्टी का आप यहाँ बयान चला रहे थे, बारे में बता रहे थे, ये सब झूठ फैलाना बंद करिए महाराज। क्यों ऐसा झूठ फैलाते हैं आप लोग? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी बताएं ये करें वो करें, देखिए आप अगर कर रहे हैं जो काम, ये विद्यानाथ जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, आप जो कर रहे हो उस बात को लेकर के आपको कोई गिला शिकवा नहीं है। हम अगर बता दे रहे हैं तो हम सबसे बड़े दोषी हो गए। आप हमें गैर हिंदू बना रहे हो, आप हमारे साथ गैर बराबरी व्यवहार कर रहे हो, आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन हम अगर बता दिए कि सरकार हमको हिंदू नहीं मानती है तो हम गंदा हो गए, हम गंदा हो गए। हम अगर बता दें कि सरकार हमको हिंदू नहीं मानती है। एक सेकंड अशोक यादव जी जरा मुझे बताइए एक एक करके कुछ पॉइंट्स बताइए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड उमेश पुरी जी, होल्ड ऑन, रुक जाइए उमेश पुरी जी, प्लीज रुकिए सर, रुकिए। अशोक यादव जी, आप ये बार बार कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, हम लोगों को अलग थलग कर दिया गया है, हम लोगों के साथ बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? देखिए मैंने आपको कई उदाहरण बताए शुरुआत से लेकर अब तक। क्या? और इन उदाहरणों के साथ मैंने बताया आपको ना 69,000 शिक्षक भर्ती, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, इस तरह की सुनिए तमाम। क्या बताइए ना, आप लोगों का दर्द क्या है कि गुंडे माफिया जो समाजवादी पार्टी से चिपके रहते थे, गुंडों माफियाओं का, जिन कुत्तों को आप लोग सहलाते थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन जल माफिया, जिनके लिए आप जेल में तालाब खुदवा देते थे मछली खिलाने के लिए,
जिन माफियाओं के लिए आप लोग जिन माफियाओं के लिए आप लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते थे, उन माफियाओं को अगर मौत के घाट उतार दिया गया, वो माफिया अगर उत्तर प्रदेश से साफ हो गए, तो आप ये कह रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं कि यादवों के साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है। सरकार पीडीओ को हिंदू इसका मतलब ये है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव मुसलमान है। और सुन लीजिए ध्यान से अशोक यादव जी, अगर आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव मुसलमान है, तो मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव आने दीजिए, यादव आपको जवाब दे देंगे। वो बात आप कर क्योंकि यादव अपने आप को सिर्फ सरकार को कृष्ण के वंशज मानते हैं, वो खुद को यदुवंशी कहते हैं। हम लोग सिर्फ योगी जी को आईना दिखा रहे हैं। आप यदुवंशी हैं कि नहीं है? उनकी जो सुनिए, उन्होंने जो आप यदुवंशी हैं कि नहीं है अशोक यादव जी? आप हिंदू हैं कि नहीं है? आप सनातनी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, लेकिन तो सरकार अखिलेश यादव को अब तक आकर बता देना चाहिए था, एक ट्वीट कर देना चाहिए था, उसमें कोई उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी पड़ती उन्होंने कि फलाना समाजवादी पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है उसको हमने पार्टी से हटा दिया है। यादव हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है। प्रेम कुमार जी, उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है, हिंदू भावना को ठेस पहुंचा है, यादवों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, या बांटने के लिए ये राजनीति एक अलग नए आयाम पर नए क्लास के साथ शुरू हुई है? देखिए विद्यानाथ जी, शिवराज सिंह यादव जो बोल रहे हैं, वो न तो यादवों ने उनको अधिकृत किया है कि यादवों की तरफ से बोलिए, और न तो हिंदू धर्म के वो अधिकृत प्रवक्ता हैं कि वो हिंदुओं की तरफ से बोलिए। उनका अगर बयान भी देखे तो उन्होंने कहा मैं बोलकर उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं। तो उन्होंने मैं के बारे में बोला है, न तो यादव समाज के बारे में बोला है, न तो हिंदू के बारे में बोला है। तो मैं के बारे में तो हिंदू धर्म हमेशा इतना उदार रहा है कि नास्तिक को भी हिंदू मानते हैं। आप ईश्वर मत मानिए, फिर भी हिंदू है। मैं अपने आप को हिंदू से अलग भी मान लेता है, फिर भी हिंदू परंपरा उस मैं को हिंदू ही मानता है। तो ये कहां से बात आ गई कि यादव हिंदू नहीं है, मुसलमान है? ये मुसलमान को बीच में कहां से ले आया? प्रेम जी एक सेकंड, आप एकदम सही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं और मैं मानता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं। लेकिन इसके आगे जो बयान मैंने पूरा सुनवाया, क्योंकि अशोक यादव जी ने कहा कि पूरा बयान उनको सुनना है, मैंने पूरा बयान सुनवाया। इसके आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शरीर के किस किस अंग से ब्रह्मा के निकले हैं, जिनके बारे में लिखा हुआ वेदों में, जिनके बारे में कहा जाता है, और यादव कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यादव सिर्फ इंसान है, हिंदू नहीं है। ये आप इस बयान को आपने नहीं सुना, क्यों? क्योंकि प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि आपको उतना ही सुनना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही दर्शकों को बताना चाहिए जितना आपको समाजवादी पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को सूट करता है। लेकिन प्रेम सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, कभी कभी तो सच बोल दिया कीजिए। मेरे झूठ या गलत को तो आप बताइए कि मैंने कौन सी बात अभी जो कही है उसमें गलत कह दी है। अब आप कह रहे हैं कि कुछ बातें हमने अनदेखी की है, ये आप कह रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं तो उसको भी हम लेते हैं, जो आपने ध्यान दिलाया कि वो कह रहे, वही मैं जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में मनुस्मृति के आधार पर वो व्याख्या कर रहे हैं। तो हमें अब उनकी राय से असहमत होने का भी अधिकार है और सहमत होने का भी अधिकार है, लेकिन उनकी राय को विद्यानाथ आप अपने घर में मंदिर बनाए हुए हैं, आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, आपका नाम प्रेम कुमार है, आप अपना सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं? आप किस जात से आते हैं? क्या इस बात को लेकर आप किसी मंच पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पार्टी के कार्यक्रम में कोई बात कहेंगे तो लोग ये मान लें कि नहीं, ये आपकी निजी राय है? निजी राय, निजी बातें, निजी प्रैक्टिस आपके घर के अंदर है। कोई नहीं पूछने जा रहा है कि प्रेम कुमार जी के घर में मंदिर है, कृष्ण भगवान है या राम भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश है, कोई नहीं पूछने जा रहा है सर। लेकिन अगर पार्टी के मंच से पीडीए की क्लास में समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष ये कहते हैं कि मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो एक
एक तरीके से समाज के कुछ लोगों को संबोधित करते हुए उनके दिमाग में अपनी बात भरना चाहते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात सही, ममता काले, सही है। व्यक्तिगत बातचीत भी रहती है तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए होती है और इसीलिए व्यक्तिगत बातचीत की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि पूरा यादव गैर हिंदू हो गया इसलिए कि शिवराज सिंह यादव कह रहे हैं वो मुसलमान हो गया या गैर हिंदू हो गया, ऐसा नहीं है इसका मतलब। प्रेम भाई अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ क्योंकि विद्यानाथ जी ने मेरा नाम लिया है। तो देखिए, जहां तक आपका ये बोलने का प्रश्न है कि उन्होंने बोला मैं नहीं हूं, तो उनको अपना सरनेम नहीं लेना चाहिए था, उनको अपना फर्स्ट नेम लेकर के ही अपना वक्तव्य रखना चाहिए था। जहां पर उन्होंने यादव पर जोर दिया वो पूरे यादव समाज की बात कर रहे हैं और जो कि गलत है। मेरे भारतवर्ष के जो हमारे यादव भाई बहन है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत स्टॉन्च सनातनी है, यदुवंशी है। उनके बिहाफ पर इस प्रकार की बात करके पूरे यादव समाज का उन्होंने असम्मान किया है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता प्रेम भाई, नहीं 34 सेकंड्स, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता है। इस तरीके की आप अगर बातें करेंगे वो भी समाजवादी पार्टी के मंच से, वो भी एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि जिला अध्यक्ष महोदय के कहने का क्या तात्पर्य था। और दूसरी आवश्यक बात जो अभी आदरणीय पुरी जी ने बोली है कि भाई अगर मिस्टर अखिलेश यादव को लगता है ये गलत है और वो समझते हैं कि वो एक स्टॉन्च हिंदू हैं, तो उनको आकर के इस मामले में अब तक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था। कोई नहीं कह रहा कि आप एक पीसी करिए, आप आइए ना, आप आइए और एक छोटा सा ट्वीट लिख दीजिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस तरीके से बांटा नहीं जा सकता धर्म के आधार पर लोगों को। हम हिंदू थे, हैं और रहेंगे, और यादव हिंदू सनातन धर्म के एक अभिन्न हिस्सा हैं। उनको आप कैसे मतलब वो कर सकते हो, अलग कर सकते हो, आप बताओ मुझे। ठीक है।